मैनेज करती हूँ, राइट। तो फर्स्ट एंड ऑल वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। एंड यहाँ पर हमारे दो ग्रेट लीडर्स हैं, ठीक है। वन ऑफ द गोपाल सर एंड सेकंड इज मंजू मैम। तो फर्स्ट एंड ऑल वेरी गुड आफ्टरनून बोथ ऑफ यू। एंड सबसे दिल से हैप्पी गुरु पूर्णिमा, बिकॉज इनके बिना हम नहीं है। वी आर नथिंग। हम सुपरवाइजर बन जाए, हम मैनेजर बन जाए, स्कोरिंग डायमंड एवरीथिंग, हम लाइफ में एक गुरु के बिना कुछ नहीं है। हम भी किसी के गुरु हैं, बट हम किससे सीखे हैं वो आप कभी ना भूलें, क्योंकि वो क्या करता है, हम एक अच्छे लेवल पे जाने के बाद उनको भूल जाते हैं। देखा है स्कूल्स में, लाइक हम स्कूल्स में उसी टीचर से पढ़ते हैं एंड जब हमारी आफ्टर मैरिड या कुछ भी करने के बाद वो सामने से आपका क्रॉस होता है, हम जानते ही आप इग्नोर कर देते हैं। दैट्स अ वेरी बैड हैबिट, राइट। तो ये कभी मत करना। लाइक आपके जो गुरु हैं सबसे बड़े होते हैं आपके माँ बाप, आपके पेरेंट्स, क्योंकि दुनिया में वही आपको लाए हैं। अगर आज हम इन गुरु से मिले हैं तो हमारे पेरेंट्स के, अगर हम नहीं होते तो, इस धरती पे नहीं होते तो क्या हम इनसे मीट करते? कभी भी नहीं करते। बट हम मोस्ट ऑफ क्या करते हैं, भूल जाते हैं। एक अच्छे से लेवल पे जाने के बाद, सुपरवाइजर बनने के बाद, अब है भी मेरी जर्नी ज्यादा बड़ी नहीं रही है, 7 to 8 मंथ्स की रही है, बट मैंने बहुत चीजें यहाँ देखी है। जब आप एक अच्छे से लेवल पे आ जाते हैं, आपके अंदर एटीट्यूड, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, वो हमें डाउन कर देता है। कि जो इस इंडस्ट्री में हमें लेके आया, जिसने हमें इस अपॉर्चुनिटी से मीटअप कराया, हमें जीरो से हीरो बनाने के लिए पूरा संघर्ष कर लिया, बट जब एक अच्छे से लेवल पे जाते हैं ना, हम भूल जाते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? आप बताओ। कभी उन्होंने कुछ बोल दिया हमें, दिल में लगता है उस टाइम पर, बाद में लगता है यार, आज मैं हूं ना, मैं अपनी बात बता देती हूँ, मैं किसी पे नहीं जाती। बहुत हर्ट होता था मुझे ही, क्यों। बट आज वो चीजें समझ में आती है कि वो क्यों बोला गया था मुझे, है ना। तो अगर लाइक मेरे खुद की अप्लाई यहाँ है, तो आई थिंक जो मैंने मिस्टेक्स करी हैं अपनी लाइफ में, लाइक जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी, एवरीथिंग आपका होता है, अप एंड डाउन चलता है, कभी आप इरिटेट हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाते हैं, तो दिल से उनको आज सॉरी है सबके सामने, मुझे को, क्योंकि मैंने भी कुछ ऐसी है की है, नेगेटिविटी मेरे मन में भी आती थी। बट आज कुछ प्रोमिस आज मैंने उनसे करे हैं, एंड वीडियो के थ्रू भी दूंगी उनको, कि जो मैंने उनको प्रोमिस किए हैं आई विल डू। 1 मिनट है ना। तो नहीं। डैम श्योरली आई विल डू। तो आपका भी यही होना चाहिए कि आज आपका एक कमिटमेंट हो जाना चाहिए अपने खुद के गुरु से, जो आप मानते हो। मुझे मानते हो, मंजू मैम है, जो भी आपका अपलाइन है, आपकी ग्रेट अपलाइन, अपलाइन नहीं, ग्रेट अपलाइन है, जो भी है, आप उन दिल से, आपने कभी मुझसे मिस्टेक्स करी हैं तो दिल से उनको सॉरी बोलो आज के दिन। अगर बोल सकते हो तो मन से निकलना चाहिए ना, ऐसे नहीं कि नहीं मैम ने बोला ना तो आज तो बोल देते हैं। मैं दिल से, मेरे दो लीडर्स बैठे हैं, उनको सॉरी बोलना चाहूंगी अगर मैंने ऐसा कुछ कभी किया है तो। होता है, लाइफ इज लाइक कि होता है, कभी ना कभी होता है। बट हाँ, हम अपनी चीजों को रियलाइज कर लेना, वो सबसे बड़ी माफी होती है खुद की। आप खुद से ही माफ कर देते हो, बट दिल से नहीं बोलोगे तो वो माफी कभी नहीं मिलती। वो तो सॉरी बोल देंगे बट वो भी दिल से नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इनवाइट करते हैं माइग्रेट में। पाल सर, आवाज आ रही है मेरी? हेलो? हेलो? सर मेरी आवाज आ रही है आपको? कहीं बिजी है वो, कोई ना, नेक्स्ट पे उनको लेते हैं फर्स्ट। गुड आफ्टरनून मैम, थैंक यू सो मच। आप हर मीटिंग में आती हैं, हमें एक स्पेशल नॉलेज देती हैं, नॉट ओनली प्रोडक्ट, हर चीज की लाइफ में नॉलेज देती हैं। Because अगर अपना बताऊं तो मुझे तो बहुत, कुछ दिनों में मैंने भी रियलाइज चीजें करी है कि आई थिंक कहीं भी फंस जा, बट कॉल टू मंजू मैम ओनली, शी विल गिव यू आंसर। नथिंग, एज लाइक अ मदर, आपको एक मदर की तरह ट्रीट करती है अगर आप दिल से उनको बोलो तो। वो हर किसी के लिए रेडी है। शी इज ओनली अ पर्सनैलिटी कि आई थिंक जितना मैंने, मुझे जितना भी टाइम हुआ है, एंड मेरी वो दिल से चीजें हैं, नॉट फॉर द यहाँ बटरिंग करना, नहीं। मैंने स्टार्ट किया था जब सर ने एक बार मेरी बात कराई थी, बिकॉज
जब टाइम मेरे बहुत सारे फिजिकल इश्यूज थे, एंड दैट टाइम शी विल, इतनी फिजिकल इश्यूज से तुम चल रही हो। सॉरी बट मैं बता नहीं सकती, बट उनको सब पता है इसका बारे में हर चीज, कि गीता इतना, ये कैसे, मतलब क्या आपकी लाइफ लाइक एज है, आप इतना लाइक कर रही हो। बट हाँ, मेरी लाइफ की एक फेरी लेडी आ चुकी। तो मुझे पता है लाइफ में मैं अगर फॉर एवर करूँ नहीं करूँ, बट ये मेरे साथ हमेशा रहेंगे। कोई और रहे कि नहीं है, मेरी लाइफ में दो पर्सन है जो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। वो मुझे पता है, मैं एक बार मैं बोल दूं मैं वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। दैट इज अ क्वालिटी। तो हमें भी उनकी तरह ही बनना है। तो फर्स्ट एंड फॉर हैप्पी गुरु पूर्णिमा। एंड कुछ शब्द नहीं है मेरे लिए बोलने के लिए, आप दोनों के लिए कुछ भी नहीं, नथिंग। गीता, थैंक यू सो मच। सॉरी कभी किया हाँ, है, आई एम सॉरी। हाँ जी, हाँ जी, ये भी बहुत सुंदर बात होती है कि हम इस तरह झुकाव रखें किसी के सामने। बट ये भी कह दूं कि आपसे ऐसी कोई मिस्टेक नहीं है जनरली, और कभी हो तो हमें लगती नहीं है, क्योंकि वो जो रिश्ते बनते हैं ना प्यारे, उसमें वो गलतियां नजर नहीं आती है। समझ गई आप? दूसरी बात कि मैंने भी आप सारे बच्चों से बहुत कुछ सीखा है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि यू ऑल आर माई टीचर्स, है ना? तो आप लोगों ने भी मुझे सिखाया है, और मैं भी अपने तरीके से सिखाती हूँ। अपने ग्रुप में से या परिवार में से क्या, पूरे भारत के जितने भी एफएलपी के ग्रुप्स है ना, हम उन हर जगह से कुछ कुछ बच्चे अलग अलग तरीके से मुझसे कनेक्टेड है, और हम सभी एक दूसरे को गाइड करते हैं। इवन मैंने जैसे पहले भी आप लोगों को बताया ना कि मैंने इस तरह से बिरार से ही मैंने स्टार्ट किया था। हम वहां बैठे थे गोवा के वहां पे आईटीसी में, और मुझे वहां पे बताया कि मैम, आप सिर्फ प्रोडक्ट पे पिच मत कीजिए, आप बिजनेस कीजिए। वो वहां से माइंडसेट पूरा चेंज हुआ। आप लोग समझ रहे हैं, यानी कहाँ से कौन आपका गुरु है लाइफ में, आपको नहीं पता। सो वसुधैव कुटुंबकम जैसी जो व्यवस्था है ना अपने कल्चर में, वो यहीं से स्थापित होती है। कि कभी, आपको पता है आपका इंस्टाग्राम सबसे बड़ा गुरु है। इंस्टाग्राम पे जो रील आती है उसे आप समझते हैं और सीखते हैं। जैसे मैंने अभी अभी हर्ष को एक चीज बताई कि पता है इंस्टाग्राम पे एक बहुत अच्छी बात आ रही थी कि अगर जिंदगी को जीना है तो सपने जिंदा रखिए। अगर जिंदगी को जीना है तो सपने जिंदा रखिए, परिस्थिति जो भी हो, मन को उड़ता परिंदा रखिए। अब मेरे गुरु रहे होंगे ना जिसने ये बोला था, और मैंने इसे नोट डाउन किया था। तो गुरु हर जगह मिलते हैं, बस आप में सीखने की लगन चाहिए। और यदि मैंने कोई रास्ता पकड़ा है तो उस पे हमेशा टिके रहने की आपकी आस्था होनी चाहिए। यदि ये स्वयं आपका विश्वास नहीं है ना, तो आप किसी इंडस्ट्री में सफल नहीं हो सकते। आप कुछ डगर चल सकते हैं, कुछ पर जा सकते हैं, लेकिन उस रास्ते को क्रॉस नहीं कर, मतलब आगे नहीं जा पाते हैं उस लेवल के आगे। यदि आप देखना सीख गए तो 100% आप में वो क्वालिटीज होती हैं, इनबिल्ट होती हैं। बस मुद्दा ये है कि ठान लिया। मेरे यदि आप इंस्टा पे रील देखेंगे तो ठान लिया वाला गाना आता है ना, तो वो जोश देता है, सोच को डेवलप करता है। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, आप सबसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। गीता शायद गोपाल मुझे लगता है बिजी है, तो क्लोजिंग के उनको वापस ले लीजिएगा, है ना, क्लोजिंग बाहर के है, टाइम। एक्चुअली बाहर है, वो किसी के साथ है अभी। वो बिजी है, मैंने तो फिर यश को आप इनवाइट कर लो। बिल्कुल। तो आज की होस्ट को इनवाइट करते हैं, मतलब क्या ही बोलूं मैं। मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैच है हमारा चीज, उनका टोन, उनका लाइक उनका जज्ब। जितना मैंने देखा, मैं पर्सनली इनसे नोट्स भी लेती हूँ, पता है मंजू मैम। मैं इनसे नोट्स भी लेती हूँ, ये बहुत प्यारे नोट्स बनाती है के थ्रू। बहुत और वाव नोट्स हैं, वाव। द डेडिकेशन ऐसी होनी चाहिए। अगर आपको बिजनेस है ना, आप कोई सा भी काम करते हो ना, उसको शिद्दत से करोगे ना, अगर आप महीना भर भी उसको शिद्दत से करो ना, आप सक्सेसफुल हो। ग्रेट पर्सन। अभी ही इज ऑन ट्रेनिंग। राइट नो ही इज इन 20 लाइक 17 ईयर्स, अभी कुछ टाइम में ये होने वाला है, बट अभी भी वो ट्रेनिंग पे है। बट आई, मैं आपको यही बोलूंगी सर, आपके पास बेस्ट मोमेंट है, क्यों नहीं मेरे पास आया। एट्स अ बेस्ट, एंड आपके पास आपकी अपलाइन, बेस्ट अपलाइन है। हम दोनों के, हम सोचते हैं हम बहुत ही है, हमारे पास बहुत बेस्ट लीडर्स हैं। एंड आप भी सब लकी, आपकी अपलाइंस नहीं है, जो भी नहीं है, एवरीथिंग। आपके पास एक ग्रेट मेंटोर्स हैं, दो दो हमारे ग्रुप में बैठे हैं। तो इससे बड़ी क्या चाहिए यार, लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। तो शिद्दत से किसी चीज को चाहो ना, वो शिद्दत से वो ये काम करते हैं, जिनके मैंने खुद ने पर्सनली इतनी सारी पीडीएफ देखी है, बहुत अलग अलग डिफरेंट टॉपिक्स में चलते हैं। एंड आप इनसे कुछ भी पूछो, हैंड टू हैंड रिप्लाई मिलता है, हैंड टू हैंड।
तो इससे ज्यादा नहीं चाहिए कुछ। इतनी छोटी से 17 ईयर्स में अगर ये बिजनेस के लिए सोच रहे हैं, एंड इनकी वीडियोस, इनका, वाओ, वाओ, बहुत चेंजेस थैंक यू इसके मैम। अंदर आया है, बहुत इनके अंदर, सॉरी, डिजाइन पर्सनली सबके अंदर आए हैं। जैसे कल तनिष्का मैम थी, आई लव्ड इट, बिल्कुल 100% आप करेंगे, वीडियोस बनाएंगे। एंड सर की मैंने फर्स्ट देखी थी एंड सेकंड देखी, माइंड, तो ये जज्बा हर किसी के अंदर। एंड इनवाइट करते हैं आज के होस्ट को, यश। थैंक यू सो मच सर, बिकॉज थैंक यू इनको मैम। बोलने की जरूरत नहीं, एक ऑर्डर देती है मैम बस, यश सर आज तो मीटिंग लेनी है। एंड इनकी मीट मैंने इनकी फर्स्ट मीटिंग अटेंड करी थी जब मैं आरडी थी। मैं बहुत अच्छे से सुन नहीं पाई थी, बट कुछ कुछ चीजें मैंने सुनी विथ, यस, ऐसा कोई बिगनर्स नहीं है, कोई एयर्स नहीं है अभी तक मैं बताऊं तो किसी ने किसी, यशिका मैम के अलावा किसी ने किसी पीडीएफ से कभी क्लियर नहीं किया। एंड योर वीडियो, योर मार्वलस, थैंक यू अमेजिंग। मैम। तो वेलकम करते हैं आज के होस्ट को, हैंड ओवर करते हैं आपको, हमारी पूरी की पूरी टीम को। आई होप वी ऑल आर एक्साइटेड, कुछ नया सीखेंगे आज। एंड पर्सनली कॉपी पेन लेके आ जाइए, बिकॉज आपको और ढेर सारी नॉलेज मिलेगी। एंडिंग तक रहना है, बिकॉज एंडिंग में हम अपनी ग्रेट मेंटोर को इनवाइट करेंगे। तो आई होप जो प्यार करता है उनसे दिल से तो रहेगा, उनकी वीडियोस ऑन भी रहेंगे, जो नहीं करता है वो दिख जाएगा, है ना। थैंक यू सो मच सर, आपको हैंड ओवर करते थैंक यू हैं, सो ओके। मच मैम फॉर द इंट्रोडक्शन। मैम मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस यस, बिल्कुल हो रही है। ओके मैम। लिविंग प्रोडक्ट्स। ओके, सो वेलकम टू ऑल टू द फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स फैमिली। ओके, आज हम जानेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करने से पहले क्या क्या चीज़ आपको जाननी चाहिए उसके बारे में। सेकंड, हम 3 P's ऑफ अ कंपनी, प्रोडक्ट, प्रोफाइल एंड प्लान, उसमें से मैं आपको आज पूरा प्रोफाइल समझाऊंगा। थर्ड, हम इंडिया की टर्नओवर हिस्ट्री जो एफएलपी की है, जब से वो एस्टेब्लिश हुई थी और करेंटली क्या चल रही है वो जानेंगे। और फोर्थ, यूएसपी ऑफ एफएलपी। यूएसपी मीन्स यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, मतलब ऐसा क्या फॉरएवर में अलग है जो दूसरे कंपनी में नहीं है, वो जानेंगे। और फिफ्थ, मैं आपको एक आखिरी में लाइफ लेसन दूंगा। ओके, सो रेडी। सो 3 P's ऑफ अ कंपनी इज प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान। कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, भले एफएलपी हो या हर्बल लाइफ हो, कोई भी, पर 3 P's ऑफ अ कंपनी को जानना चाहिए। फर्स्ट, प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान। प्रोफाइल मीन्स उसकी हिस्ट्री, कब एस्टेब्लिश हुई थी, कितनी उनकी प्रोफाइल में एस्टेब्लिशमेंट, करेंट टर्नओवर कितना है, सब जानना। प्रोडक्ट में कि वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स है या नहीं। और प्लान की आपकी अर्निंग स्ट्रक्चर कैसी है, कि आपको कमीशन कैसे आते हैं, अर्निंग कैसी होती है, उसके बारे में प्लान में चलता है। मैं आज आपको फर्स्ट पी समझाऊंगा, प्रोफाइल। ओके, द कंपनी प्रोफाइल इज, जो आपको लेफ्ट साइड दिख रहा है वो है हमारे फाउंडर ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, मिस्टर रेक्स मॉर्गन सर। ओके, और जो आपको राइट साइड दिख रहा है वो है प्रेसिडेंट ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, मिस्टर ग्रेग मॉर्गन सर, जो रेक्स मॉर्गन सर के बेटे हैं। अब हम आते हैं पॉइंट्स जो आपको रिमेंबर रहने चाहिए। जैसे इनकॉर्पोरेटेड। इनकॉर्पोरेटेड मीन्स एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी एफएलपी की। एफएलपी की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 13 मई 1978 को। अब हम जानते हैं कि एस्टेब्लिश इंडिया में कब हुई थी। इंडिया में हुई थी अप्रैल 2000 मीन्स करेंटली 25 साल हो गए हमारे इंडिया में इसको एस्टेब्लिश हुए। अब हम जानते हैं थर्ड पॉइंट, एफएलपी बिजनेस वर्क कितने कंट्री में करती है। एफएलपी बिजनेस वर्क करते हैं 160 प्लस कंट्रीज में। टोटल ग्लोब में टोटल कंट्रीज है 193, जिसमें आधे से भी ज्यादा 160 प्लस कंट्रीज में वर्क करती है एफएलपी। अब हम जानते हैं फोर्थ पॉइंट, एफएलपी का ग्लोबल टर्नओवर कितना है, मतलब ऑल ऑल ओवर द वर्ल्ड में 160 प्लस कंट्रीज से उनको टर्नओवर कितना आता है वो जानते हैं हम। तो 26,500 करोड़ 2023 में उनको आया था, उससे ज्यादा आया था। और 2025 में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 64,000 करोड़ से भी ज्यादा आएगा उनको। अब इनके हेडक्वार्टर्स के बारे में जान लेते हैं कि इनका मेन हेडक्वार्टर्स कहाँ है। इनका मेन हेडक्वार्टर्स है एरिजोना, यूएसए, मींस अमेरिकन बेस्ड कंपनी है ये, अमेरिका में उनका हेडक्वार्टर्स है मेन। और जो मेन हमको जानना है कि फॉरएवर को इंडिया में कौन लाया था।
इंडिया में फॉरएवर बिजनेस को लाने वाले थे मिस्टर अमरजीत सिंह उबे फ्रॉम पंजाब। नाउ वी कम टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ वी विल टॉक अबाउट फॉरएवर डील किस में करती है। फॉरएवर डील करती है फर्स्ट पर्सनल केयर में, सेकंड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में, ठीक है, थर्ड वेट मैनेजमेंट में, फोर्थ स्किन केयर में, एंड फिफ्थ इज द एनिमल केयर ऑल्सो। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्लाइड विल बी अबाउट द इंडिया टर्नओवर हिस्ट्री। ओके, तो इंडिया की टर्नओवर हिस्ट्री क्या थी जब से वो चालू हुई थी और 2022 तक के। सो 2000 में हमारी एफएलपी स्टार्ट हुई थी, एस्टेब्लिश हुई थी इंडिया में बाय मिस्टर अमरजीत सिंह। उसके 3 साल बाद 7 करोड़ का टर्नओवर हुआ था इंडिया से। फिर उसके 3 साल बाद मीन्स 2006 में 46 करोड़ का टर्नओवर हुआ था। फिर उसके 1 साल बाद इंडिया 160 प्लस कंट्री से टॉप 10 में आई थी। फिर उसके 3 साल बाद मीन्स 2010 में इंडिया को रिकॉग्नाइज मिला था टॉप 8 में आने का, जिसमें इंडिया ने 40 करोड़ से भी ज्यादा टर्नओवर किया था। फिर हम आते हैं उसके 7 साल बाद मीन्स 2017 में, जिसमें इंडिया रिकॉग्नाइज हुई थी ग्लोबली इन टॉप 3। ना उसके 2 साल बाद 2019 में इंडिया इज नंबर 2, मतलब टॉप 2 में आ गई सीधा। 2017 मतलब 2 साल के अंदर इंडिया टॉप 3 से टॉप 2 आई। अभी करेंटली 2022 में 700 करोड़ का उन्होंने टर्नओवर किया है। ओके, सो और इंडिया और एफएलपी में नंबर 1 जो है, जो टर्नओवर करती है, वो है जापान, जो एक डेवलप्ड कंट्री है, जो मानती है हेल्थ एंड वेल्थ इज इंपॉर्टेंट। जो हेल्थ और वेल्थ को इंपॉर्टेंस देता है वो कंट्री डेवलप्ड है। जापान इज अ डेवलप्ड कंट्री जहां पास जो एलोवेरा का जो पैक रहता है वो एक लौती कंट्री है, अकेली टेट्रा पैक जाता है सिर्फ एक अकेली कंपनी। क्यों? क्योंकि एक हेल्थ और वेल्थ में इंपॉर्टेंस देती है, वो है हेल्थ कॉन्शियस स्टेट, एक हेल्थ कॉन्शियस कंट्री है। ओके, अब हम बात करेंगे अबाउट एफएलपी ऑफ। टोटल 29 स्टेट्स है हमारे इंडिया में, जिसमें से 22 स्टेट्स में पैसे इनकी आरडीओ ऑफिसेस है, मीन्स एफएलपी की ऑफिसेज है जहां पर आप जाके वर्क कर सकते हो या प्रोडक्ट्स बाय कर सकते हो। ओके, जैसे कि इसका मेन हेडक्वार्टर्स, जो मेन इंडिया में हेडक्वार्टर्स है, वो महाराष्ट्र मुंबई में है, बांद्रा में। ओके, जैसे गुजरात में है, राजस्थान में है, दिल्ली में है, हरियाणा में है, पंजाब में है, चंडीगढ़ में, बिहार, सोन बहुत सारी जगह है। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, जो हमारे कंट्री सेल्स मैनेजर है इंडिया के फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जिनका नाम है हरीश सिंगला सर, जो हमारी कंट्री के सेल्स मैनेजर है मेन। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट फॉरएवर बिजनेस ऑफिसेज एंड टर्नओवर। ओके, जो इंडिया में टोटल 22 ऑफिसेज है फॉरएवर के। ठीक, और सेकंड पॉइंट इज मोर देन 4500 ऑफिसेज इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। मीन्स एफएलपी 160 प्लस कंट्रीज में काम करती है, जिसमें से 22 ऑफिसेज फॉरएवर की हमारे इंडिया में है, और टोटल 4500 ऑफिसेज है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ओन्ड बाय एफएलपी, उन्हीं की है। अब थर्ड पॉइंट आती है, हम अब डिस्कस करेंगे एसेट और लाइबिलिटी के बारे में, कि कितना एसेट एफएलपी के पास है, कितनी लाइबिलिटी है। ओके, सो एफएलपी हैज एन $3 बिलियन, मीन 24,000 करोड़ के उनके पास सिर्फ asset है। और लाइबिलिटी की बात करूं तो मैं बहुत खुश हूं कि मैं एफएलपी के साथ जुड़ा हूं। क्यों? क्योंकि इसकी लाइबिलिटी ही नहीं है। पहली बात, नो लाइबिलिटी, सिर्फ एसेट ही एसेट है। ओके, और ये जो एक $1 बिलियन इकोनॉमी है जिसमें नो शेयर होल्डर है। अब शेयर होल्डर क्या होता है ना, कि ना जो कंपनी रहती है जो मार्केट में लिस्टेड होती है, स्टॉक मार्केट्स, ये जो मार्केट्स में लिस्ट होती है, तो वो खुद की ओनरशिप को टुकड़ों में तोड़ती है। वो ओनरशिप को टुकड़ों में तोड़ा, जो एक टुकड़ा रहता है उसको शेयर बोलते हैं। तो जो शेयर जब वो सेल करती है, जो पर्सन को, जो पर्सन जो उन्हें बाय करते हैं, उनको शेयर होल्डर्स बोलते हैं। पर जो एफएलपी $1 बिलियन कंपनी है, उनके कोई शेयर होल्डर्स नहीं, मतलब वो कोई मार्केट में लिस्टेड नहीं है, कोई स्टॉक मार्केट में नहीं है, वो खुद ओन्ड स्टैंड कंपनी है, खुद ही से खड़ी हुई कंपनी है। अब फिफ्थ पॉइंट आता है कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में बात करते हैं, कि ये खुद ही 6500 कंटेनर जिससे वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 160 प्लस कंट्रीज में, मतलब इन्हीं के मैन्युफैक्चर किए हुए 6500 कंटेनर्स है जो हेल्प करते डिस्ट्रीब्यूट करने में प्रोडक्ट्स को 160 प्लस कंट्रीज में। ओके, वैसे हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे रहता है, पहले मैन्युफैक्चरर रहता है, फिर एडवर्टाइजमेंट, फिर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, फिर स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर,
फिर आता है कंज्यूमर। पर जो एफएलपी की डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या रहती है, मैन्युफैक्चरर, एफबीओस मीन्स फॉरएवर बिजनेस ओनर्स, देन कस्टमर। जो जैसे एक एक सोप रहता है 10 रुपए का, जो 100 रुपए का हो जाता है, क्यों? क्योंकि 10 रुपए का मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसके बीच में सब खुद का प्रॉफिट्स लेते हैं। पर जो बीच के जो प्रॉफिट्स लेते हैं, जो एफबीओस लेते हैं हमारे एफएलपी में, जिन जो हम हैं अभी जो बिजनेस के लिए आए उनको एफबीओस बोलते हैं। ओके। सो ना हम अब बात करेंगे अबाउट द यूनिक सेलिंग पॉइंट्स ऑफ एफएलपी। ओके, तो यूनिक सेलिंग पॉइंट्स मीन्स ऐसी क्या खासियत है एफएलपी में जो दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग प्लेटफॉर्म में नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट है ओन्स एलोवेरा प्लांटेशन। मीन्स ओन्स एलोवेरा प्लांटेशन मीन्स एलोवेरा, जो खेती होती है एलोवेरा की, वो 6,500 एकड़ में होती है। वो जो 6,500 एकड़ है वो भी एफएलपी कंपनी के ही है, जहाँ पर से लोग खेती करते हैं। और जो प्लांटेशन जो होती है वो एलोवेरा का नाम रहता है एलो बार्बाडेंसिस मिलर। अब सेकेंड पॉइंट में आते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होता है? जो कंपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग, खुद मतलब जो खुद की प्लांटेशन, जो खुद की मैन्युफैक्चरिंग करे, उनको पार्सल करे, कंज्यूमर तक के खुद ही पहुंचाए, उसको बोलते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी एलोवेरा की प्लांटेशन करने में ना, वरना कोई भी पॉल्यूशन या कोई भी पॉल्यूटेंट उस प्लांट्स में लगते हैं, तो जितने भी उनके जो एडवांटेजेस है वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए वो चीज़ ना हो, इसीलिए जितनी 6,500 एकड़ की जमीन थी उसके ऊपर के आसमान फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट ने खरीद लिया। मीन्स उस आसमान में, उस जोन में नो फ्लाई जोन है, एरोप्लेन्स कुछ भी उधर से, हेलीकॉप्टर्स कुछ भी फ्लाई नहीं कर सकते। ओके। नाउ वी विल कम टू लाइफ लेसन। ठीक है, अब आप सब चैट बॉक्स ओपन कीजिए कीजिए प्लीज। सब अपने चैट बॉक्स में मुझे बताना है यस और नो बस। ठीक है। अब मुझे बताइए ये जार फुल है या नहीं है, ये जार भरा हुआ है बॉल से या नहीं भरा हुआ, मुझे बताइए चैट बॉक्स में। ओके ओके, नाइस। ठीक है। अब मुझे बताइए अभी भी भरा हुआ है? मैंने अभी इसमें स्टोन्स डाले तो अभी भी है? ओके, नाइस। अब मुझे बताइए अभी मैंने उसके अंदर सैंड डाली है, तो अभी भी ये फुल है? ओके, नाइस। अब मुझे बताइए मैंने सबसे पहले बॉल्स डाली, उसके बाद पेबल्स डाली मीन स्टोन्स डाली, उसके बाद मैंने सैंड डाली। अब आपको ध्यान देना है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। जो ग्लास था, जो जार था, वो रिप्रेजेंट करती है आपकी लाइफ को। ओके, आपकी जो लाइफ है ये ग्लास रिप्रेजेंट कर रही है स्टोरी में। ओके। अब आती है पेबल्स की बारी, जो उसमें बॉल्स है। ओके, जो बॉल्स है वो रिप्रेजेंट करती है आपकी फैमिली, आपकी फ्रेंड्स, आपकी हेल्थ और ऑफ कोर्स योर पैशन ऑल्सो। जो आप चाहते हो वो रिप्रेजेंट करती है बॉल्स। ओके। अब आते हैं कि पत्थर जो मैंने उसके अंदर डाले थे, तो पेबल्स रिप्रेजेंट करती है आपकी कार, आपकी वांट्स, आपके जो होम है, वो सब। ठीक है। और जो सैंड है वो रिप्रेजेंट करती है वो स्मॉल स्टफ, जो आपकी स्मॉल खुशी है, स्मॉल हैप्पीनेस, बस उतना ही रिप्रेजेंट करती है। अब मुझे एक चीज बताओ, वरना मैं ये ग्लास में पूरा सैंड डाल दूं, ओके, पूरे सैंड डाल दूं, तो क्या बॉल्स और पेबल्स के लिए जगह बचेगी? यस और नो? मुझे बताइए चैट में। क्या सैंड में डाल दूंगा तो उसके बाद मेरे इस ग्लास में जगह रहेगी बॉल्स और उसके लिए? सो ये सेम ट्रूथ है हमारे लाइफ का, ये हार्श रियलिटी है हमारी लाइफ की, कि ना हम हमारी जितनी भी एनर्जी, जितने भी हमारे टाइम है, वो सब स्मॉल स्मॉल हैप्पीनेस में ज्यादा जाया करते हैं, ज्यादा टाइम जाया करते हैं, जो जरूरी नहीं है। जैसे कि फिल्म देखना, रेस्टोरेंट जाना, जो जरूरी नहीं है पर हम उसको जरूरत बना देते हैं हमारी, जो जरूरी नहीं है। सबके पीछे हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। जो हमारी प्रायोरिटी रहनी चाहिए, जो हम हमारा जहाँ फोकस रहना चाहिए, उसको हम भूल जाते हैं। और भविष्य में जब हमारे पास पैसा ना हो तो कोई हमारा सगा नहीं रहता, कोई भी नहीं रहता ना। तो फैमिली हमको ताने मारती है, दोस्त हमको ताने मारते हैं, हर ये हकीकत है, हार्श रियलिटी हमारे लाइफ की। इसलिए हमें अपने लक्ष्यों को ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, जो हमको फोकस जहाँ पास करना चाहिए, जहाँ पास हमारी डेवलपमेंट हो सकती है, सेल्फ डेवलपमेंट, उसको ज्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। क्योंकि जब हम ज्यादा प्रायोरिटी, जब जैसे मैंने बोला फैमिली फ्रेंड, जो बॉल्स, जब आप बॉल्स और पेबल्स को ज्यादा प्रायोरिटी दोगे तो ऑटोमेटिकली सैंड मीन्स आपको जो स्मॉल हैप्पीनेस है वो खुद में खुद मिलेगी। ओके। और लास्ट में मैं यही बोलूंगा
कि जैसे आपको मैंने बोला कि इंडिया नंबर 2 में, यस राइट, इंडिया नंबर 2 में अभी, यस और नो, चैट बॉक्स में बताइए मुझे, है ना, कि अभी इंडिया नंबर 2 में है। तो मुझे बताइए कौन मेरा साथ देगा एफएलपी को ज्वाइन करके इंडिया को नंबर 1 लाने के लिए। प्लीज लिखिए जय हिंद जय भारत। कौन मेरा साथ देगा इंडिया को नंबर 1 लाने के लिए एफएलपी में ज्वाइन होके? प्लीज लिखिए जय हिंद जय भारत। नाइस आरती मैम। और कौन है, और कोई नहीं देगा साथ? ओके नाइस नाइस। जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत। बढ़िया बढ़िया। अब मैं आप सबको अनम्यूट करता हूँ, सब एक साथ बोलेंगे, ओके? सब अपने आपको अनम्यूट कीजिए और सब बोलिए जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। जय जय भारत। हिंद जय भारत, जय एफएलपी। जय भारत। हिंद जय जय हिंद जय भारत। भारत। जय हिंद जय भारत। जय भारत। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, नाइस नाइस। हमको इंडिया को नंबर 1 रिकॉग्नाइज करना है, कुछ भी करके, ओके? सो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच यश, बहुत ही सुपर सेशन लिया। सबसे मेन, मैं हमेशा सभी बच्चों को या जिसको भी ट्रेन करती हूँ मैं यही कहती हूँ कि जो भी आप स्लाइड्स बताते हैं वो इस तरह से अच्छे से बताइए और शॉर्ट में बताइए, फटाफट उसे खत्म कीजिए। और यदि किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो विथ एग्जाम्पल कीजिए। सीरियसली यश, आपने आज ऐसा सेशन लिया है कि जो बिल्कुल बिगनर के लिए नहीं दिखाई देता, लेकिन आपने बहुत अच्छे से लिया है। थैंक वंडरफुल, यू। वंडरफुल, एक्सीलेंट। थैंक अब यू सो तो मच। मतलब क्या कहूँ, बस कोरबा ही पहुंच आती हूँ और कुछ नहीं हो सकता इससे ज्यादा, है ना? आपके ही बदौलत हुआ है मैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू, क्योंकि आप सीखना चाहते हो इसलिए ये हाँ पॉसिबल। जी, कोई बिल्कुल। कितना भी सिखा ले, लेकिन यदि आप सीखना नहीं चाहते हो तो कभी नहीं हो सकता। और ये बहुत अच्छा लर्निंग करता है। एवरीडे हम बात करते हैं, एवरीडे नाइट को बात करते हैं, 25 बार हमारे कॉल चलते हैं और ये हर एक पॉइंट को नोटिस करता है। और आज मैंने सबसे मेन बात कि उसको जो जो पॉइंट्स करेक्शन के लिए बताए थे सारे के सारे करेक्ट थे। जिन्होंने इनका पहला सेशन देखा था, मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि वो उसके उस डेवलपमेंट को नोटिस करेंगे। गीता और वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जिन्होंने पहले, आप सब भी इस पॉइंट को नोटिस कर कि पहले जो कुछ गैप आ रहे थे वो आज गैप नहीं थे। पहले जो सिर्फ इंग्लिश में सेशन चली थी वो इंग्लिश में ज्यादा नहीं थी। तो आप सभी के लिए ये सेशन बहुत शानदार रही। उम्मीद करती हूँ आप सबको क्लियरिटी हुई होगी। अब इसमें फिलर के रूप में मेरा आना बहुत जरूरी था। क्यों? क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस जो हमने अपनी आंखों से और अपने आप जो एंजॉय किए हैं ना, मैं इसे आपको बताना चाहती हूँ। यदि आप लोग इंस्टाग्राम पे हो तो आप देखिए, अलग अलग कंट्री की ग्लोबल रैली में मैं दिखाई दूंगी आपको। जब आप अदर कंट्रीज में जाते हैं, वहां पर जब ग्लोबल रैली होती है, और पिछली बार तो भारत में जब हुई तब भी आप सभी ने देखा होगा, जितने लोग आए थे उन्होंने नजर किया होगा कि किस तरह होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस तरह भारत थी उससे कई गुना और अच्छे तरीके से बाहर होती है। हम जब इंडोनेशिया थे, यहाँ पे जब बाली में जब ग्लोबल रैली थी, उस समय मैं और इनकी मदर दोनों साथ में ही थे, ठीक है? और जब वहां पे हमने देखा, अचानक से बहुत बड़ी जगह पे, बहुत बड़ी प्लेस पे हमारी ग्लोबल रैली होने वाली थी, और अचानक से इतनी बारिश हुई। क्योंकि देखिए सारा समुद्री इलाका है ना, तो कभी भी बारिश हो सकती है। तो इतनी बारिश हुई, और आप लोग मानेंगे नहीं, इतने सारे देश के आए हुए मेहमानों को एक झटके में विद इन वन, पहले 1 आवर या उससे थोड़ा समय ज्यादा लगा होगा, उन्होंने जहाँ रुके थे उससे नीचे के लॉन में, वेस्टिन और इन सारे रिसोर्ट थे, उनके एक लॉन में उसने अंदर, मतलब अंदर के इंडोर में ले लिया। आउटडोर था, उसको इंडोर कन्वर्ट किया। आप सोचो, ये पॉसिबल नहीं था, इतनी बड़ी स्क्रीन लगाना, ये सारी चीजें 1 घंटे के अंदर शिफ्ट किया गया। आप सोचो कि मैनेजमेंट कितना तगड़ा है। आप सोच के देखो, जिस कंपनी का मैनेजमेंट यदि तगड़ा होता है ना, वो कंपनी हमेशा रिच होती है, हमेशा लेवल अप करती है। इसी तरह से यदि आप सभी का मैनेजमेंट तगड़ा हुआ तो आप भी इस कंपनी में रिच होंगे। कल गीता मैम ने बहुत अच्छा सेशन लिया ना, 7:30 का मैनेजमेंट के ऊपर था ना। मैं भी थी उस सेशन में, लेकिन
थोड़ा सा पीछे ही रही थी, ताकि फिर ऐसा ना रहे मैम है करके मैं ऐसा करूं वैसा करूं। राइट। तो आप समझिए बात को कि मैनेजमेंट किसी भी चीज का हो, चाहे आपके घर का हो, चाहे आपकी फैमिली का हो, चाहे आपका खुद का हो, चाहे मनी का हो, चाहे किसी कंपनी का हो, यदि मैनेजमेंट आपका पावरफुल है तो 100% सफल होते हैं। दूसरी बात, जब आप वहाँ ग्लोबल रैली जाते हैं या किसी भी तरह आप अपने एफएलपी की ऑफिसेज जाते हैं, आप उसकी स्टाफ को मिलिए। यदि आप किसी ने कंपनी विजिट नहीं किया तो आप उनके स्टाफ को मिलिए। इतने पोलाइट और इतने ज्यादा हम्बल होते हैं और बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। आप किसी प्रोडक्ट के बारे में उनसे पूछिए कि अवेलेबल नहीं है तो इसका क्या करूं, सर मेरे आईडी में ऐसी प्रॉब्लम हो रही तो मुझे क्या करना चाहिए, तो वो आपको एक रास्ता देते हैं कि कंपनी में मेल कीजिए या जिस तरह। और एक चीज, यदि आप कंपनी में कहीं से भी मेल करते हो किसी भी कारण से, यदि कोई प्रोडक्ट डैमेज आया हो ना, अपना प्रोडक्ट डैमेज आया हो या प्रोडक्ट अभी नहीं पहुंचा हो, आपने मेल किया तो आपको रिटर्न में बहुत बहुत जल्दी रिप्लाई मिलता है समय पे। पहले तो टिकट आ जाती है ना, वो नंबर आ जाता है, टिकट नंबर, टोकन नंबर जैसे, और उसके बाद फिर आपको कॉल आती है या नहीं। क्योंकि अभी के समय में यदि आप लोग खुद ऑर्डर करते होंगे तो मुझे लगता है कि क्या होता है, जब हम ऑर्डर करते हैं पैसे कट जाते हैं, ऑर्डर नहीं लगती। वो किसी के साथ अभी जस्ट बहुत नजदीक में 2 बार हो चुका मेरे साथ। बस एक ही काम करना होता है, चाहे वेडनेसडे हो चाहे संडे हो, आपने जस्ट आपकी वो मनी की स्क्रीनशॉट लेनी है जो ट्रांजेक्शन हुई है, और आपने जो भी आपका मतलब, मैं तो माई फॉलोवर ऐप का पूरा ही भेज देती हूँ पन्ना, ये देखो सीसीबी अपडेट नहीं हुआ और ये भी नहीं हुआ, वो पूरा उसमें आईडी नंबर वो सब आ जाता है। दोनों स्क्रीनशॉट सेंड करके सिंपल लिख देना है कि पैसे कट गए, मनी कट गए हैं, ऑर्डर दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, खत्म, सीसी नहीं शो कर रहा है। और अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर डाल दे। यदि आपकी डाउनलाइन के लिए किया है तो आपको आपका भी थोड़ा सा है, उस हिसाब से आपको लिखना पड़ता है। डायरेक्ट इनका ऑर्डर मैंने लगाया बट इनका ये नहीं दिख रहा है, सो XYZ, आपको बराबर से रिप्लाई मिल जाता है। ठीक है, इतना सिंपल तरीके से रिप्लाई मिलता है। अब आप सोचो, पहले बहुत बार आप लोग देखो रिप्लाई कि वर्किंग 7 डेज में आपको जवाब मिलेगा, 4-5 डेज में जवाब मिलेगा। मैंने बहुत समय पहले कहा कि सर, छोटी सी बात के लिए यदि आप ऐसा डालते हो, मेल डालते हो कि 4-5 डेज का, तो एक इंसान जो नया होता है वो रुक, तो इसके लिए कुछ और किया जाए। उसके बाद ना, अब सिर्फ मैंने शायद नहीं किया होगा, ये कई लोगों ने बताया होगा, उसके बाद टिकट नंबर तुरंत भेजा गया। आप जैसे ही मैसेज करते हो ना, मेल करते हो, आपको टिकट नंबर आ जाता है। आप लोगों ने नोटिस किया? इस चीज को 1 ही साल हुआ है, उसके पहले नहीं था। ये हम लोगों ने जब सर्टिफाइड ट्रेनर ग्रुप का ट्रेनिंग होता है ना, उसमें हमने बातचीत की थी, तो ये चीजें मिल रही है। ठीक है, अब गोपाल बाहर से घूम के आ गया। अभी गोपाल आपका घूमना बहुत हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। ससुराल जाना ठीक है, हम भी सारे ससुराल में महिलाएं, हम घूम रही हैं क्या? हाँ, तो बैक टू वर्क, आ जाओ वापस। ठीक है, तो गोपाल को भी थैंक यू बोलूंगी, क्योंकि उसने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया। जैसे आप सभी बच्चों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, वैसे ही अभिषेक है, निशांत है, और भी सारे बहुत सारे बच्चे, इवन आप सब भी, जब आप मुझे क्वेश्चंस भी करते हो ना, तो वहां से भी मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। आप लोग उसमें मुझे मैसेज करके छोड़ देते हो और शाम को जवाब देती हूँ, तो वहां मैं आपसे पेशेंस सीखती हूँ। आप जब मुझे थैंक यू और लव यू लिखते हो और हार्ट भेजते हो, तो मैं वहां से प्यार देना सीखती हूँ। तो मैं आप सबसे भी बहुत कुछ सीखती हूँ। थैंक यू सो मच। गोपाल आ जाइए। हाँ जी, सो गुड आफ्टरनून एंड हैप्पी पूर्णिमा मैम, मंजू मैम। यस, आप सबको भी। यश को सुना ठीक से गोपाल? हाँ, मैं सुन रहा था, फोन से कनेक्ट था मेरा, मैं धक देख रहा था। धक धक हो काफी रही, धक धक हो रही है अपनी एज, और 17 साल का बंदूकें मार रहा है हम सबको सीख सीख के। नहीं, सही, काफी अच्छा अच्छा प्रेजेंटेशन था एंड डीपली अच्छा एक नॉलेज था कि बहुत से लोग जो कंपनी प्रोफाइल के अंदर उनका एग्जैक्ट करेक्शंस नहीं होता है ना, वो ऊपर नीचे काफी रहता है, उनका टर्नओवर ले लो है ना, स्टार्टिंग ले लो, बट यश ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया डीपली, है ना। सही, चलो बढ़िया। सो गाइज, रेगुलर हमारी मीटिंग चल रही है, रेगुलर है ना, आप सभी न्यू पर्सन रेगुलर हमारे पास आते हो है ना। बट देखो, आप में से कुछ ही लोग हमारे साथ स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग रह जाते हैं। अब फर्क इतना ही रहता है, इससे आप सबका एक डिसीजन पता नहीं कहाँ आपके आके अटक जाता है ना। सो आज आपको इतना डीपली सिखाया जा रहा है आज का ना, यश ने आपको कंपनी के बारे में बताया, तो कंपनी को देख के क्या
कुछ आया दिमाग के अंदर आपको कि इतनी बड़ी कंपनी के अंदर वर्क करने वाले हैं और इतने इंडिया के ऑल स्टेट से लोग यहाँ पे बैठे हैं, आप सभी अननोन है यहाँ पे, है ना? वर्क क्या रहेगा, कैसा रहेगा, आपके अपलाइन आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, बस फर्क इतना ही है कि आप उनको कितना ग्रैब कर रहे हो, ठीक है, कितना उनसे कुछ सीख रहे हो, ठीक है। एक दिन आप भी किसी ना किसी के अपलाइन भी रहोगे, है ना? एक दिन आपकी भी बहुत बड़ी टीम। ओके, सो हाँ जी, कंटिन्यू करोगे याशिका मैम एंड गीता मैम आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो फर्स्ट एंड फॉर वेरी गुरु पूर्णिमा। ठीक है, तो आई थिंक सर को पहले इनवाइट किया था बट थोड़े बाहर थे कहीं। स्टार्ट करें है, पर दिल से है ना, दिल से विश करना एक्चुअली। सर ऑप्शन देना इनको सबको, मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है अनम्यूट का। यश के पास होगा। ठीक है, आप सबके पास आ रहा है ऑप्शन? यश, एवरीबॉडी। गीता मैम को हाँ बोल। जी मैम, आ गई मैम। हैप्पी गुरु हैप्पी गुरु पूर्णिमा गुरु सर पूर्णिमा और मैम। मैम, हैप्पी गुरु पूर्णिमा सर। सर बस इतनी सी आवाज, गुरु पूर्णिमा सर। इतना ही। हैप्पी गुरु पूर्णिमा सर मैम। हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू एवरीवन। हैप्पी गुरु पूर्णिमा सर। ये तो दिल से नहीं है, तो बस मैम ने बोला है तो बस बोल दिया आपने। चलिए आपको म्यूट कर दे। ये आपका दिल से नहीं। ओए 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 ओए, रुक जा रुक जा रुक जा। ऐसे होता है कि दिल से। आपकी गुरु पूर्णिमा मैम एंड सर, ये दिल से नहीं होता है। दिल से चीज अलग होती है। ये तो सब बोलता है हैप्पी गुरु पूर्णिमा, आप कुछ डिफरेंट यूज करो ना किसी के लाइक है। बहुत सारे एयर्स हैं जो कुछ बोलना चाहते हो तो प्लीज बोल दीजिए, क्योंकि द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। मैंने तो बोल दिया मुझे जो बोलना था, आप बताओ एनीथिंग एल्स। डोंट मैसेज एंड ऑल। अगर आपको बोलना है तो हैंड रेज करिए, हम आपको ऑप्शन देंगे। बिकॉज मीटिंग 2 मिनट है आपके पास ओनली। विदिन लाइफ की 2 मिनट जी लू जिंदगी। तो आज लाइफ के 2 मिनट है, बोल लीजिए आपको जो बोलना है आपके अप्लाइंग के लिए सबके। द बेस्ट। ओके आरती मैम, वेरी गुड। आई विल गो, वेट अ मिनट। आरती मैम बोल सकते हैं आप। मैम मुझे भी बोलना है। 1 मिनट सर मैम, 1 मिनट। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बस सबको सबसे पहले अपने अपलाइन को थैंक यू बोल दूंगी कि जो मतलब रात को अगर मुझे कुछ, मैं उनको मतलब चैट पर मैं करती हूँ। कॉल तो हो नहीं पाता पर कॉल करती हूँ, मिस कॉल करके फिर उनको चैट पर बोलती हूँ, पर वो चैट पर भी अच्छे से समझाते हैं, वॉइस में से सेंड करते हैं और एकदम मतलब अच्छे से सब पूरा क्लियर कर देते हैं मुझे हर बार। मतलब सुबह मॉर्निंग में 4 बजे डाउट होता तो मैं मिस कॉल करके उनको और मैसेज कर देती हूँ कि मुझे ये डाउट है, तो जैसे ही वो देखते हैं मुझे फट फट से ना आंसर दे देते हैं और मुझे कॉल करते हैं, मेरा फॉलोअप लेते हैं। और मुस्कान मैम, मीनाक्षी मैम, इन सब से, प्रियंका मैम, इन सब से मुझे ना इंट्रोड्यूस करवाया। इन सब से हर बार मुझे बताते हैं कि देखो इनके साथ रहो, इनसे सीखो, देखो ये कैसे फॉलोअप लेते हैं, कैसे बात करते हैं। और आप भी बहुत अच्छे से बता रहे हो, कल भी बहुत अच्छे से, गोपाल सर से भी मुझे कुछ डाउट होता है तो मैं मैसेज करती हूँ, सर भी मुझे बहुत जल्दी रिप्लाई करते हैं। और अभी यश सर ने भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा। और मेरे अपलाइन तो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे ये सब। मैं भी इतना ही, जैसे सर मैम आप सब ने मेरे पे से होप कर रखा है कि हम इंडिया को नंबर 1 लेके आएंगे, तो मैं बिल्कुल सपोर्ट करने के लिए मेरा अपना 100%, 100% से भी ऊपर दूंगी। और मैं अपना बेस्ट दूंगी और अपना ट्राई भी कर रही हूँ, मिरर के सामने बैठ के प्रोस्पेक्टिंग कर रही हूँ, रफ में कर रही हूँ वर्क अपना, बहुत मैं कर रही हूँ अपने हिसाब से। मैम ने है। बोला था, ऑफलाइन बोल रहे थे कि है ना कुछ दिन लगेगा, मैं प्रैक्टिस करो अच्छे से, मेरे साथ करो, अपने डाउनलाइन टीम, अपने साथ फ्रेंड है जो मैम की एक और डाउनलाइन है उनके साथ करो। मैं ट्राई कर रही हूँ, मैं वॉइस मैसेज भी अपना सेंड कर रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ कि कैसे होता है कैसे नहीं होता, वीडियोस देखती हूँ, बहुत अच्छा लगा। और फर्स्ट आपका ऑफ ऑल काम दिख थैंक यू रहा है सबको। डियर, आपका काम जो है ना दिखता है, दिखता है इन द सेंस, पता है कैसे?
ये लाइब्रेरी में होती है, मैं देखती हूँ वहां से भी ये लाइक दुपट्टा रख के ऐसे, भले मैं कैसे भी धूप में हाँ, करूँ वो कुछ भी हो, जेल लेना है, राइट? तो फ्लैश आता है ना ये, लाइट का, तो दिख नहीं पाता। हाँ, दिस इज अ फ्लैश आता रहता है डेडिकेशन, तो राइट? इनकी डेडिकेशंस, इनकी सब चीजें दिखती हैं। तो वो होता है ना, जो दिखता है वो बिकता है। अब वो बिकता पैसों में नहीं है यहाँ पर, वो दिखता है उसके एफर्ट्स में। एंड मन करता है उस इंसान के साथ हम कंटिन्यू करें भी और भी। लाइक मैम का जितना, बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं आपको दूंगी ऑप्शन, आपके पास ऑप्शन भी है ना? तो स्टार्ट करते हैं। लाइक आपका गुड नेम बताएंगे सर प्लीज मुझे? Very good afternoon, ma'am. Myself Harsh Thackeray from Nagpur, Maharashtra. And uh, ओके। and ma'am, I am also a downline of Manju ma'am, and I am really so grateful कि मुझे मंजू मैम मिली है मेरी एज अ अपलाइन एज अ ग्रेट मेंटर। एंड सच बताऊंगा मैम कि एज आज हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा का इतना स्पेशल ओकेजन चल रहा है, तो उस डे के लिए मैं मैम को कुछ बोलना चाहूंगा। मैम हमेशा, मतलब मैं हमेशा नहीं कि इनकंसिस्टेंट रहता था, बट हमेशा मैम ना कभी थोड़ा बहुत डांट भी देती थी, बोल भी देती थी। बट मैं नहीं क्या, हमारी स्टडीज में लेके ही बहुत ज्यादा मतलब डिस्टर्ब रहता था। तो फिर बाद में मैम ने मुझे काफी सारी चीजें समझाई। वो सारी चीजें अंडरस्टैंड करने के बाद सिर्फ एक ही चीज नोटिस की मैंने, कि मैम इज जस्ट नॉट ओनली अ मेंटोर, शी इज लाइक अ मदर। वो एक माँ के समान है, जो हमें, जैसे कि आपने भी बोला कि मम्मी के समान एक तरीके से प्यार करती है। और वो मेरे लिए सबसे ज्यादा हर्ट, मतलब बहुत ज्यादा। और मैं एक और बार मैम को दिल से हैप्पी गुरु पूर्णिमा मैम बोल, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया है। हमारे मतलब स्टार्टिंग से जितनी भी लाइफ में क्रिशियल कंडीशंस वगैरह है, वहां पर सपोर्ट रहा। और अभी तो बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है मैम। और ऐसे ही अब मैम को एक ही बोल, नेक्स्ट 6 मंथ में कुछ ऐसा करना है कि अब नहीं, मैम को भी प्राउड फील, यस ये हमारी टीम के बच्चे हैं। थैंक वाह, दैट्स अमेजिंग। कमेंटमेंट कितना प्यारा है कि कुछ करके दिखाना है 6 महीने में, कि शी विल प्राउड, वो प्राउडली बोल सके कि हाँ, दैट्स माय पर्सन, दैट्स माय डाउनलाइन। एंड एज अ मदर शी विल ट्रीट, अभी मैंने राइट नाउ देखा मैम ने ऐसे किया, दैट्स लाइक, ये लाइफ के कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं, अगर, बट आई कैन, जो फील कर सकता है वो समझ सकता है, राइट? वो दिल से फील कर सकता है कि क्या है। व्हेन आई स्टार्ट माय जर्नी, दे आर नॉट लाइक, मैम को भी पता है, सर को पता है, नो वन आर सपोर्ट मी टुडे, एज आल्सो माय फैमिली आर नॉट सपोर्टेड टू मी दिस वर्क, बट आई विल डू। द वन एंड ओनली पर्सन वुड टू मी दैट टाइम कि यू विल डू गीता, यू विल डू। मंडे एक ऐसा आएगा कि दे आर सपोर्ट टू मी, आई एम सुपरवाइजर, बट राइट नाउ अभी इतना सेटिस्फेक्शन नहीं है, राइट? और मैंने अपनी फैमिली में से बहुत लोगों को नहीं भी बताया है, लाइक माई फादर, माई ब्रदर, नॉट, नथिंग, उनको नहीं पता मैं बिजनेस करती हूँ, मैं छुप छुप के काम करती हूँ। आप सोच नहीं सकते मैं मीटिंग्स कैसे लेती हूँ, बट मैं आपको एक्टिव दिखती हूँ। आपके घर में सबको पता है, सबको पता होगा, बट फिर भी आप नहीं आते हो। हम वॉशरूम में छुप तक से, मतलब आप सोच नहीं सकते हो, वॉशरूम में छुप के भी मीटिंग्स लिए मैंने। कैन यू बिलीव इट? आप कर सकते हो कोई इतना? दैट्स माई डेडिकेशन। और मेरे अंदर डालने वाला एक ही इंसान है जिसने अंदर, मेरे अंदर ये डेडिकेशन डाली है, राइट? तो आपके अंदर भी यही होना चाहिए कि काम कुछ नहीं होता है, काम को बड़ा हम बना देते हैं, को बड़ा हम बना देते हैं। आई एम लाइक दैट टाइम स्टार्ट, कि कैसे करूंगी, सब पता चल जाएगा, ये हो जाएगा, फिर क्या होगा? यार करके तो दो, क्या होता है देखते हैं कहाँ पहुंचेंगे हम। नाउ इट्स 7 to 8 months हो चुके हैं, अभी भी कोई नहीं सपोर्ट है, नथिंग, नो वन आर सपोर्ट टू मी, नथिंग। बट फिर मुझे करना है, क्योंकि मेरा फ्यूचर मुझे पता है क्या करना है, राइट? तो आपसे भी यही प्रॉब्लम, लाइक मैं बोलूंगी गुजारिश है कि जो गर्ल्स हैं, लाइक बी अ इंडिपेंडेंट, नो वन आर सपोर्ट टू यू। पैसा है, सब कुछ है, नॉलेज है, आप कर सकते हो। विदाउट मनी आपको कोई नहीं जानता है, यू आर लाइक किसी पे हमेशा डिपेंड रहोगे। अगर चाहते हो आप लाइफ में इंडिपेंडेंट बनना, हाउस वाइफ हैं जो मेजरली बहुत लाइक स्टार्ट करने के बाद भी सेम चीज बोलती हैं कि लाइक हस्बैंड को टाइम नहीं दे रहे, बच्चों को टाइम, अरे भाई दे दिया जितना टाइम देना था उनको, राइट? आपने 12 साल 5 साल सब दे दिया है, टाइम आपका है, आप करो काम उनके लिए, आप उनको हेल्प करोगे, उनकी सोच को, आने वाले जो फ्यूचर है ना आपके बच्चे, उनका उनका आप सिक्योर कर रहे हो यहाँ पर।
तो बिना एक्सक्यूज करे मत करो। राइट नाउ अभी मंजू मैम है, शी इज अ 52+। मेरे साथ कल एक बिगनर थी, आई जस्ट इंट्रोड्यूस, कल थे वहां पर, आपने देखा होगा, 42+ लेडी थी वो। शी इज अ हाउस वाइफ, कुछ नहीं करते हैं अभी, बट वो चाहती है कि मुझे दिल से एक बात अच्छी लगी, वो बोली कि मैं मैरिड हूं, मेरे पास कोई कमी नहीं है, बट मुझे टाइम टू टाइम पैसा देते हैं, बट समटाइम्स ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि मुझे मांगना पड़ता है, वो मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो 42+, लाइक हैरान हो जाओ कि मेरे पास वीडियो भी उनकी। तो मतलब उनका डेडिकेशन देख के मुझे लगा यार, मेरी क्या एज है, नथिंग, तो मैं क्यों नहीं कर सकती, आप क्यों नहीं कर सकते। शी इज ओनली 42, बट मांगना अच्छा नहीं लगता है, जबकि उसको कोई चीज की कम, किसी भी चीज की कमी नहीं है, फिर भी वो करना चाहती है। तो मंजू मैम को कहाँ नीड है, कोई नीड नहीं, उनको किसी चीज की नीड नहीं है, बट हमें ऐसी हाउसवाइफ को आगे ले जाना है जो लाइफ में कुछ कर सके, जो अंदर रहती है कुछ करती नहीं है, उनके लिए हम खड़े हैं, बट उसमें सपोर्ट आपका चाहिए। राइट। तो अगर आप अपने दिल से आज अपने आप को प्रॉमिस करो कि मैं जो भी काम कर रही हूँ, XYZ, बाहर कर रही हो, घर के कर रही हो, जो कर रही हो, दिल से करोगे और शिद्दत से करोगे, हम आपके साथ हैं। मैं तो हूं, सर भी हैं, मैम भी है, आपकी अप्लायंस भी आपके साथ हैं। दिल खोल के मैंने सबको बोला है, निचोड़ लो, निचोड़ सकते हो, मैं आपसे और नॉलेज ले सकती हूँ, बट मुझे इस ग्रुप को आगे ले जाना है, द इंडियाज नंबर 1। जैसे गेम चेंजर मैंने बोला था कि एक दिन गेम चेंजर में ये नेम आना चाहिए सक्सेस की, ओनली यस ग्रुप इज द बेस्ट ग्रुप, जो आरती मैम ने बोला है। तो वो करके दिखाना पड़ेगा, पैशन, बोलने से नहीं होगा। ठीक है। तो थैंक यू सो मच आप सबका, आप मीटिंग में आए, बहुत अच्छा लगा, आपने लाइक बहुत अच्छी आज मीटिंग थी, बेस्ट मीटिंग विद द PDF। एंड सर के साइड से जो मैम ने चेंज बोला था, पहला चेंज जो मैं खुद बोलूंगी, द इंग्लिश हम बहुत यूज करते हैं, हमारे अंदर है, हम मेरे अंदर भी बहुत है सर, मेरे अंदर भी बहुत है, बट मैंने चेंज किया क्योंकि बहुत होता है ना, दे आर नॉट अंडरस्टैंड, वो नहीं समझ पाते, कुछ कुछ है, वो बट हमारा ऑटोमेटिकली काम पता है निकल ये क्या जाता है है। मैम, वो मुझसे पता नहीं, वो जी, खुद ब खुद हो बिल्कुल जाता है मेरा काम भी ऑटोमेटिक। मैं, हाँ फ्लो में आ जाता है, बट हमारा काम पता है क्या है, सेकंड हम इंग्लिश को छोड़ेंगे नहीं, सबको सिखाएंगे, एंड जिनको मराठी आती है, बंगाली आती है, हम उनसे सीखेंगे भी, हमको सीखना है। वो तो है मैम। तो मेरी तो डील हो चुकी है नहीं मंजू मैम से, मैं तो उनसे मैं सीखूंगी, नहीं, मैं इस मुझे मीटिंग सीखना से है। पहले 2 बार अटेम्प्ट किया इसको कि मैं हिंदी में बोलूं, दूसरी बार में पूरा हिंदी में हुआ ये, नहीं हो रहा। अरे वाह। पहली बार में थोड़ा इंग्लिश निकाला था, फिर मैंने फिर एक बार ट्राई किया, फिर हिंदी हुआ, तो मैं बोला ठीक है अब मैं सीधा मीटिंग में दूंगा अटेम्प्ट, हो गया। ठीक है, तो लास्ट हम फीडबैक लेते हैं श्वेता मैम से। मैम यहाँ हैं आप? श्वेता मैम, ऑप्शन आ रहा है आपके पास? आया मैम यस ऑप्शन? मैम। गुड हाँ जी आफ्टरनून मैम, मैम। वेरी गुड आफ्टरनून मैम, आप कुछ बोलना हेलो चाहते थे? मैम, गुड गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं यहाँ पे ना, सभी मैम को। यशिका मैम, मंजू मैम, कहाँ हैं आप लोग? दो घंटे चलते चलते हैं। पास ही है, आपके पास ही है। हैप्पी गुरु पूर्णिमा मैम। थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। और मैम कैसे हैं? चलाओ। बहुत अच्छा लगा मैम, आज का से सीखने को मिला, तो मुझे भी लग रहा है बहुत कुछ करना चाहिए। नेटवर्क इश्यू है गीता। मैम एक मेरे और से person? अच्छे से हमें सिखा रहे हैं, इतने अच्छे से वो कर रहे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं, है ना मैम? और कोई आगे आना चाहता है? एनीबॉडी? एक चांस लास्ट है, थर्ड ऑप्शन, क्योंकि हम लास्ट में ऑप्शंस देते हैं ना, लास्ट किसी को कुछ बोलना हो नहीं चैट पे बता सकते हैं। गीता, इसमें दिकेश करके है कोई, हाँ दिकेश जी, वो अनम्यूट, मिस सोनी। सेन है, सेन, दिकेश सेन। क्या हुआ? आप लोग सारे महिलाएं ज्यादा है, गर्ल्स ज्यादा, तो डर गए भाई, ऐसा है क्या? बॉयज डर गए एकदम। देखो आज तो बाजी बॉय नहीं मारी है आज, देख लो आपके। हाँ, क्या क्या कहिएगा यश के बारे में, आप बताइए। मैम? यस भैया, वो तो पूरा उन्होंने सेशन मतलब अच्छा लिया, उन्होंने अच्छे से समझाया सब कुछ।
मतलब जो हर कोई बिगिनर्स होता है ना, उसको करनी चाहिए। पहले उसके बारे में रिसर्च, मतलब किसी भी चीज के बारे में, मतलब अगर किसी से हम बात करते हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, एकदम से विश्वास नहीं करना चाहिए, कुछ हमें अपने तरफ से भी रिसर्च करनी चाहिए पहले उसके बारे में, कि वो है क्या चीज, उसके बारे में जाने समझें, फिर उसकी वो सब वीडियो वगैरह से सब पता पड़ जाता है। 4-5 दिन में आपको पूरा क्लियर हो जाता है कि ये सच है। अब वो हम घर वालों को जब बताते हैं ना, तो वो नहीं समझेंगे, क्योंकि उन्होंने मीटिंग वीडियोस ये सब नहीं देखी। तो वो, अब ये है सबके लिए, मैं यही कहूँ, अगर सबको किसी को भी करना है ये, तो वो अपनी व्यवस्था खुद ही करना पड़ेगी, क्योंकि घर वाले ऐसे नहीं मानेंगे, चाहे कितने अच्छे से समझा लो। और मैंने उनको इतनी अच्छे से समझाया, वो नहीं समझेंगे, क्योंकि वो डर रहे हैं। क्योंकि मेन चीज ये है कि आज इतने लोग झूठे हैं, उसमें एक सच्चा है, तो उसकी बात कोई मान नहीं सकता। इस वजह से कंपनियां हैं, अब ये कह रहे हैं कि मतलब ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं ये, मतलब जुड़ने वाली, ये नेटवर्क मार्केटिंग वाली। पर मैंने कहा उनको एक अच्छा, सबसे अच्छा वो बताया कि बहुत सी कंपनियां हैं वो भी यही काम करती हैं, पर मेन चीज ये है कि नकल करती हैं। मतलब किसी, जैसे जिस कंपनी के मालिक ने वो कंपनी शुरू की होगी, तो वो किसी और कंपनी को देखकर शुरू की होगी कि वो उसने ऐसा किया था, तो वो मतलब उसकी कंपनी मतलब बहुत आगे बढ़ गई, ग्रो कर गई है, तो मैं भी शायद ऐसा कुछ करूं, तो मेरे शायद भी होने लगी। पर कोई भी, हम किसी की भी नकल करें, पर पूरी हुबहू 100% नहीं कर सकते ना। तो इस चीज है, अब लोगों को और कंपनियों से जुड़े वगैरह, उसमें फ्रॉड हो गया, तो वो हर उसको भी, इसको भी फ्रॉड समझ रहे हैं। इस चक्कर, मेन चीज ये है आज की। पर बहुत वो कोई वो नहीं है। अच्छी, क्या बात है। आज देखिए दिकेश के मन में कितना था और कितने सुंदर तरीके से उन्होंने बताया, है ना। लेकिन दिकेश आप सही बात है, तो हाँ मैम। सामने आने का प्रयास कीजिए। ठीक है, आप म्यूट कर सकते हैं। तो हमेशा ना देखिए, जब गीता मैम आपको चांस देती है लाइफ में, हमेशा याद रखिएगा कि चांस कभी कभी मिलता है, यदि आप उसे लेते नहीं, दोबारा वो लौट के नहीं आता है, कुछ और चांस आता है। हो सकता है कि वो ज्यादा अच्छा ना हो सकता है बहुत बेहतर हो, है ना। लेकिन चांस को गारंटी था कि वो बहुत अच्छा था, तो आपने उसे गंवा दिया। जैसे मैंने पिछले सेशन में आपको कहा था कि जितना समय आपके पास आज है उतना नहीं हो सकता, ना कभी था। राइट। सो हमने कभी भी इस तरह से, यदि कुछ बात करने का मौका मिलता है, तनुश्री आप कुछ कहना चाहोगी? आप है? हैप्पी मंजू मैम। हाँ जी तनुश्री, आर यू अवेलेबल? यस। और सभी जो सीनियर मैम है सबको हैप्पी मैम। और मतलब जो मेरी गीता मैम है ना, उसको स्पेशली हैप्पी, जी। क्योंकि जो भी मैम मुझे, अगर आज तक कोई भी गलती हुई हो ना मुझसे, तो मैम उसके लिए आई एम सॉरी। और जो भी ना मुझे मैम आप सिखाते हो, और गीता मैम सिखाती है, वो बहुत अच्छा सिखाती है, बहुत अच्छी से, मतलब जो भी होता है क्लियर करती हो। जब भी है ना, स्पेशली मैं गीता मैम के लिए बोलना चाहूंगी कि मतलब जब भी मैं उनके लिए मैसेज करती हूँ या कॉल करती हूँ, तो हमेशा वो मेरे लिए ना स्टैंड लेती है हमेशा। तो उसके लिए जब भी मेरे से कोई भी गलती हुई हो ना मैम, तो उसके लिए मतलब सॉरी, स्पेशली सॉरी मैम। नहीं नहीं मैम, कोई बहुत सॉरी नहीं। नहीं, बहुत अच्छी आपने हिम्मत की सामने बातचीत करने की, है ना। पहली बार जब हम बातचीत करते हैं तो कई शब्द हमारे आगे पीछे हो जाते हैं, हमें याद भी नहीं आता, सोचते तो बहुत है, ये बोलना था, ये कहना था, बट हम नहीं कह पाते। ऐसा होता है। राइट। पर आपने प्रयास किया, बहुत अच्छी बात है। तनुश्री सोनी, तनुश्री यश की फ्रेंड है, सभी साथ में पढ़े हुए हैं बच्चे। ठीक है। यस तनुश्री, क्या कहोगे अपने फ्रेंड के लिए? आई थिंक नेटवर्क इश्यू है आपका भी। तनु, थोड़ा सा वहां से प्लेस से हिलो तो शायद बात कर पाओ, आपका नेटवर्क इश्यू आ रहा है। चलिए। ओके। हाँ तनु, अब आप आ गई हैं, अब हिल रही हैं। अनम्यूट कीजिए। ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। इनकी क्या है ना, नेटवर्क इश्यू होता है, तो फिर जैसे ही बात करना शुरू करते हैं, कोई बात नहीं। अभी कोई और कुछ कहना है तो गीता ले लीजिए, अदरवाइज सेशन को 3:02 हो रही है। बिल्कुल मैम, एनीबॉडी चांस हम देंगे फिर मीटिंग को
कंटिन्यू नहीं करेंगे बिकॉज टाइम हो चुका है हमारे नेक्स्ट मीटिंग का भी। ओके, 4 बजे हमारी बिगनर मैक्स मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। हम आपको चाहते हैं 1 घंटे का बीच में गैप दे अच्छे से, ठीक है, जहां पर आप थोड़ा सा रेस्ट कर लें, कुछ काम करना होगा कर सकते हैं। तो कोई है जो आगे आना चाहेगा? अभी आपके पास ऑप्शन है अनम्यूट का ऑटोमेटिकली। गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ जी उम्मीद मैम। सुन। आप हाँ जी मैम, सभी टीचर्स एंड हमारे जो मैम सर है सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी तक मैंने जितना भी सीखा उसमें गीता मैम, मंजू मैम हुए, यश सर जिन्होंने अभियान बताया, और हमारे याचिका मैम है, पंकज सर है, सभी ने इतना अच्छे से गाइड किया। हमारे पंकज सर जो उनके लिए स्पेशल, कभी भी अगर उनको मैं लिख देता हूँ ना सर डाउट है, तो वो रात को 12 भी बज रहे हो मेरे को डाउट क्लियर करके ही सोएंगे, इतने अच्छे। और यहाँ पर आके ऐसा लगा जैसे कि हम लिए जो फैमिली में कोई डाउट रहता है ना सब क्लियर होता है। मंजू मैम से भी मैंने बात किया था, मंजू मैम ने बोला था आपको जो भी इशू आप मुझे बताना, मंजू मैम ने भी अच्छे से क्लियर किया। और मंजू मैम ज्यादातर ट्रीटमेंट के बारे में बताते हैं, जैसे कि वो डॉक्टर है तो ज्यादातर मदर की तरह आप ये लीजिए, मैंने उस दिन लिखा था मैम वेट बढ़ाने के लिए, तो मैम ने बताया कि आप ये खाओगे आपका वेट भी बढ़ेगा, वेट लॉस भी होगा, और सब कुछ बताया। तो सभी टीचर्स और सभी सर्स को मेरी तरफ से गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे कि मैम ने बोला, सर ने बोला था हमें इंडिया को टॉप 1 पे ले जाना है, तो मानिक सर का एक फेमस डायलॉग है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम जहाँ पर हैं वहीं रहेंगे, और अगर मानिक सर के साथ काम करेंगे तो हम वहां पर जा सकते हैं जहाँ पर मानिक सर हैं। तो नीचे जाने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है, होगे तो आप बनोगे ही सही, बिगड़ोगे नहीं। वेरी ट्रू। सो देखिए, सभी अपने अपने तरीके हाँ जी मैम। से अपनी बात रख रहे हैं। सबका थैंक्स गिविंग, सभी आप सबको भी बहुत सारा थैंक यू। विश यू कि आप सभी बहुत अच्छे अपनी लाइफ में समझ कर सोच कर अपने उस चीज को फ्रेमवर्क बना के, ग्राफ बना के, जहां जहां से जो सेशन सुन रहे हैं आप, उसमें से पहली बात है एक, उससे भी पहली बात है कि एक डिसीजन ले। जिस दिन आपका डिसीजन स्ट्रांग होता है ना, वो फिल्मी कम आते हैं, लेकिन ये आता है कि तो सारी कायनात आपके साथ चल जाती है। सही बात है, तो ये संभाल, और ये ट्रू है, ये सच बात है ना। मेरा अनुभव है, शायद आप लोगों के पास नहीं है, लेकिन ये याद रखिएगा, जिस दिन आपने कुछ तय कर लिया ना, वो पता नहीं कहाँ चीजें आने शुरू हो जाती है, ऑटो मोड पे सारी चीजें चली जाती है, धीरे धीरे वो लोग, उस तरह की व्यवस्था, वैसी चीजें आ जाती है। सो मैनिफेस्ट यानी कि अच्छी सोच रखना, उसके बारे में डीपली सोचना और उस पर एक्शन लेना। विदाउट एक्शन कुछ नहीं होता। जितनी भी बातें होती है वो भाषण बन जाती है आखिरी में। तो भाषण नहीं सुनना, किसी को अच्छा नहीं लगता। कोई जाता है भाषण सुनने? कभी कभी नहीं जाते, कोई कभी नहीं। स्कूल में 15 अगस्त को सारे भाषण सुनाते थे ना, कितने तंग आ जाते थे लोग, याद है? स्कूल में कितने तंग आ जाते हैं, बाप रे, वही बातें सेम टू सेम बता रहे हैं, है ना। लेकिन जिसको हिस्ट्री में बड़ा इंटरेस्ट रहता है ना, वो सुनता है, उसमें से कुछ पॉइंट्स निकालता है, अच्छा इसने ऐसा किया। और जिनको खुद को भाषण देना है, वो तो अपनी राइटिंग निकालता है, पूरा लिख लिख के तैयारी करता है, लेकिन सुनने वाले कंटाल जाते हैं बैठे बैठे 4 4 घंटे। सही बात है, सही बात है ना। तो आपके लिए भी ये भाषण न बन जाए, ऐसी शुभकामना देती हूँ। और आप अपने हर एक दिन को, हर एक पल को, हर एक क्षण को, हर बार ऐसा बनाए कि जिससे आपको भी कोई हमेशा थैंक यू कहे और आप भी किसी को थैंक यू बोलने योग्य बने। राइट? सो इतना कहकर हम आज के सेशन को खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। ओके, गुरु पूर्णिमा एवरीवन, थैंक यू। चलते हैं नेक्स्ट हमारी मीटिंग पे ज्वाइन करते हैं। एंड एक चीज और बताऊंगी, जैसे लाइक ब्लेसी मैम यहाँ पर है, राइट? शी इज बिलोंग इन, लाइक इनकी ट्रेनिंग चल रही थी, एक इंसिडेंट बताऊंगी। बहुत लाइक बैक टू बैक इनकी जो ट्रेनिंग चल रही, बहुत बिजी रहती है अपनी ट्यूशंस में। आज भी लाइक मैम के पास हाफ एन आवर था, और मैम ने बोला मेरा 3 बजे मैम लेक्चर है, मैं तो जाऊंगी कुछ भी हो जाए। बट आज उन्होंने अपना लेक्चर मिस किया। क्यों? कि मैम मीटिंग तो बहुत मस्त लगी, मैंने क्यों इतने दिन मीटिंग्स क्यों नहीं ली, इतनी शानदार मीटिंग होती है, राइट मैम? कुछ बोलना चाहेंगे आप? यस, यस मैम, बहुत अच्छा। मतलब 3 दिन का जितना भी सेशन लिया गया था, मानिक सर ने लिया था, बहुत मोटिवेटिंग और इंस्पायरिंग था मेरे लिए। और भाषण तो नहीं करना चाहती मैं, कुछ जो भी करना है खुल के करना है, खुद के डेडिकेशन से करना है। एक डेडिकेशन अगर माइंड में रहे तो फिर कोई भी ऑब्स्टिकल या प्रॉब्लम आती है तो लाइक फाइट करने की ये मिलती है, स्ट्रेंथ रहती है साथ में। तो स्ट्रेंथ को बूस्ट करने के लिए आप लोग तो है ही हमारे साथ लीडर। आप सबके लिए
गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं फ्रॉम मी एंड माय फैमिली। थैंक यू। थैंक यू। Okay. Thank you so much. And once again, thank you so much to everyone and thank you so much my both leaders. And I hope आपको बहुत अच्छा आज का मैसेज मिला होगा लाइफ में। तो आज आपका सबका जनों का अगर दिल से अपने अपलाइन को प्यार करते हो, अपने ग्रेट मेंटर्स हैं जो भी यहाँ पर, ठीक है, तो आज उनके लिए एक छोटा सा फीड हो गया सब जने अपने दिल से, पर वो दिल से बना करना वो चीज आपके दिल होनी चाहिए। एंड उस फीडबैक में आपका एक प्रॉमिस होना चाहिए, एक सॉरी होना चाहिए, एक प्रॉमिस। ये बहुत कंपलसरी आप सबके लिए, एवरी बिग, ठीक है। आप दिल से उनको सॉरी बोलना चाहते इसके लिए, और नहीं भी करिए फिर भी बोलना चाहते हो बोल दो, ठीक है, कि इन फ्यूचर हमसे कोई भी गलती हो जाए हमें संभाल लेना, बस आपका ये सपोर्ट चाहिए, ठीक है। और उनके लिए कुछ बोलना चाहते हो तो बिल्कुल बोलोगे, और प्रॉमिस जरूर लाइफ में उनसे प्रॉमिस करना चाहते हो, ठीक है। मीटिंग को यहीं ऑफ करते हैं। थैंक यू सो मच टू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। आई थिंक